कोई जरूरत नहीं है, कहा ना। ये बात तुम आराम से भी कर सकते हो ना। हो सकता है किसी और का भी तो कॉल हो। कितनी बेशरम, निर्लज्ज, शेमलेस औरत है ना। अरे हम सब ने कितना कहा था उसको हॉस्पिटल में, कितनी बातें सुनाई थी। अभी तो सम्राट ने भी कह दिया फोन मत करना, फिर भी देखा। हिम्मत बहुत है उसमें, है ना बहनी? सोनाली, ऐसी औरतों में बड़ी हिम्मत होती है, वरना किसी शादीशुदा आदमी का घर कौन बर्बाद करता है। अगदी बरोबर बोलला तुम्ही। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, विराट ने उस औरत में ऐसा क्या देख लिया कि उसका इतना दीवाना बन गया है। पत्र लिखा। फोन स्पीकर पर डाल। हेलो हेलो। अब तुझे क्या चाहिए? इस घर का बेटा तो तू पहले ही छीन चुकी है। आप प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। श्रुति, आपका बेटा कैसा है? अच्छा ये तो बता दो, वो दिखता कैसा है? अरे रुको ना, अच्छा उसकी शक्ल आप पर गई है या विराट दादा पर? चलो इधर आओ, चलो मुझे बात तो करने देती। ए लड़की, सीधे सीधे बता, क्यों फोन किया है? विराट की हालत बहुत खराब है, वो बेहोश हो गया है। क्या? कैसे? क्या हुआ विराट को? हमारे लिए वो मर चुका है। बात अभी तक समझी नहीं है तू, और ये सब झूठ बोलकर तू क्या करना चाहती है? तुझे लगता है इससे तुझे इस घर में एंट्री भी लगी? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरी बात का यकीन मानिए। विराट की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गया है। हुआ होगा वो बेहोश, लेकिन होश में हम आ गए। हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना ही हमें कोई फर्क पड़ता है। ये जो हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लड़की, एक बात ठीक से सुन ले, अगर तूने दोबारा हमें फोन किया तो पुलिस में कंप्लेन करूंगा तेरे खिलाफ। श्रुति, वो सम्राट, ये क्या कर रहे हो सम्राट? कम से कम हमें पता तो चल जाता कि विराट सच में बीमार है या नहीं। नहीं, हमें कुछ नहीं जानना। लेकिन निनाद मामा, क्या पता अगर श्रुति सच बोल रही हो तो? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं जानना। अगर विराट बीमार है तो वो उसके कर्मों का फल है और कुछ नहीं। अश्विनी, तुम क्यों उस धोखेबाज के लिए रो रही हो? बस छोड़ दो, भूल जाओ उसे। सम्राट, अभी जाओ और सही के हाल का पता करना और हमें फौरन खबर करना। ओ मामा, जैसे ही जाओगे ना तुरंत फोन कर देना, देर मत करना। हाँ नीना दादा, मैं सोच रही हूँ कि अगर सच में विराट बीमार है तो। शिवानी, उसका नाम भी नहीं सुनना मुझे। आज उसकी वजह से सही की ये हालत है। उसने उस दूसरी औरत के लिए सब कुछ छोड़ दिया है ना, तो वो औरत ही देखेगी उसको, उसका ख्याल वही रखेगी। देवा रे देवा, बहनी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह से हमारी खानदान की इज्जत, रेपुटेशन, सम्मान सब मिट्टी में मिल रहा है। आप ही देख लीजिए अभी। सही सही सही, दरवाजा खोलो। मैंने कहा था ना, हो सकता है सही हॉस्टल में ना हो। मैंने रजिस्टर चेक किया है, सई जोशी हॉस्टल में ही है। वो अपने कमरे से कहीं नहीं गई। क्या प्लीज मास्टर की ला सकती है? हमारी वही बहन, छोटी बहन हमारे अंदर है और उसकी तबीयत ठीक नहीं, हमारा फोन भी नहीं उठा रही। चाबी मेरे पास है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। थैंक यू मैम। सही सही सही, वही आँख खोलो। सही? अरे
क्या हो गया? पतली का जाके पानी लेके आओ। ऐसे तो बुखार लगता है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सही। आराम से। मैं वहाँ कैसे और आप लोग यहाँ कब आए? आप बेहोश हो गई थी। सम्राट सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा है, तुमने उठाया नहीं तो हमें टेंशन हो गया। उसे देखने आए कि तुम ठीक हो कि नहीं। ये देखिए। आई एम सॉरी, मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सही, तुम ठीक तो हो? यस मैम, मैं ठीक हूँ। ओके। सही, जब तुम्हारी तबीयत खराब होना शुरू हुई तभी तुमने हमें फोन क्यों नहीं किया? हमें बहुत बुरा लगा कि तुमने हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि ऐसे वक्त में तुम हमें कॉल कर सको। अब तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम हमारे साथ घर वापस जा रही हो। नहीं दादा, अब ज्यादा घबरा रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम अभी भी इस बात का इंतजार कर रही हो कि विराट यहाँ हमेशा की तरह आएगा और तुम्हें हर रोज दवाई देकर जाएगा? पत्रलेखा, प्लीज बात करने से पहले वक्त और मौका देख लिया करो। मैं किसी के आने का इंतजार नहीं कर रही बाकी दीदी। नहीं सही, तुम इंतजार कर रही हो, इस बुखार के बढ़ने का इंतजार। शिवानी बुआ बिल्कुल सही कह रही। वहीनी, जब किसी इंसान की तबीयत खराब होती है ना, तो उसे अपनी करीबियों की मदद लेनी चाहिए। शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मेरा कोई करीबी हो। आप ऐसे क्यों बोल रही? क्या हम आपके अपने नहीं हैं? या आपने हमें भी उस विराट सवांग की कैटेगरी में डाल दिया? सही, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी ना, तब तुम हमेशा हमेशा हमारे साथ खड़ी थी। तुमने हर एक मुसीबत में, हर एक प्रॉब्लम में हमें बचाया है। अब तुम्हें हमारी जरूरत है। सही, मैं तुम्हारा दादा हूँ, इस नाते मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चल रही हो और तुम मुझे मना नहीं करोगी। सम्राट दादा बिल्कुल सही कह रहे। आप अपने आई बाबा को इतनी जल्दी भूल गई। वहां उनका आपकी टेंशन में रो रो कर बुरा हाल है और आपको उनकी फीलिंग्स की बिल्कुल कदर नहीं। नहीं मोहित भैया, मैं दुनिया में किसी को भी भूल सकती हूँ, लेकिन आई बाबा को नहीं भूल सकती। निनाद काका बस एक बार आपकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहे, और अश्विनी काकू आपको इतना मिस कर रही कि आपकी याद उनकी आंखों से आंसू बनकर बह रहे हैं। तो वही नहीं, प्लीज उनके आंसू बहने से बचा लीजिए। ये देखिए, अश्विनी काकू ने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाकर भेजा है, आपके लिए। रोना नहीं है, हम आ गए ना, तुम चल रही हो बस। बिल्कुल ठीक कहा था बड़ी मामी ने कि सही नहीं आएगी। पता नहीं इसे किस बात का घमंड है। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी मेरा आत्मसम्मान है। मेरे आत्मसम्मान से ही मेरा आत्मविश्वास है। दादा, घर छोड़ते वक्त मैंने खुद से वादा किया था कि मैं खुद के लिए काफी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। दादा, मैं खुद से किया वादा नहीं तोड़ना चाहती। मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप लोग मुझे जिस घर में लेके जाना चाहते हैं दादा, अब वो घर मेरा नहीं है। अच्छा, और हम सब तेरी फैमिली नहीं है? सही, अब तुम उस घर में उस घर की बहू बनकर नहीं, उस घर की बेटी बनकर कदम रखोगी। किसी की पत्नी बनकर नहीं, हमारी बहन बनकर जाओगी। तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो, जबकि सारी गलती उस आदमी की है और वो आराम से अभी भी उस औरत के साथ रह रहा है। दादा प्लीज, आप विराट से जिक्र मेरे सामने मत कीजिए। तुम कभी नहीं बदल सकती सही। हम यहाँ इतने मुश्किलों से यहाँ तक आए हैं तुम्हारा हालचाल पता करने, और तुम हो कि हम ही को नखरे दिखा रही हो। पत्रलेखा, सही, किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं थमती है, कुछ नहीं बदलता है, तो तुम क्यों बदल रही हो?
तुम खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती सही? मैं कोशिश कर रही हूँ दादा। खैर, आप सब मेरी छोड़िए, अभी बताइए घर पे सब कैसे हैं? हाँ? और काकू की तबीयत कैसी है? काकू अपनी दवाइयाँ ले रही है टाइम पे, और उनकी सेहत? सबकी सेहत ठीक है, लेकिन हाँ, कोई और है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। किसकी? श्रुति का फोन आया था। उसी ने बताया कि विराट बहुत बीमार है और वो बेहोश हो गया था। दादा, विराट सर की तबीयत सच में खराब है? क्या हुआ उन्हें? अगर तुम्हें इतनी ही दिलचस्पी है जानने की तो तुम खुद ही फोन लगा के क्यों नहीं पूछ लेती? मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे घर वालों ने उस औरत से बात नहीं करनी थी। उस श्रुति को हम अब और शय नहीं देंगे। मैं जानता हूँ वो क्या करना चाहती है। वो विराट दादा का नाम लेकर हमारे घर में घुसने की प्लानिंग करी। और निनाद मामा ने बोल दिया उसे कि हमारे लिए अब विराट मर चुका है और उसके नाम का सहारा लेके वो हमसे कांटेक्ट करना बंद करे। बहनी, आप इन सब बातों को छोड़ दीजिए, आप घर चलिए, अपने घर। हाँ सही। मैं आप सबकी बात का मान रखने के लिए घर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सबको भी मेरी बात का मान रखना होगा। मैं सिर्फ आज रात के लिए घर चलने के लिए तैयार हूँ। दादा प्लीज, कल सुबह मैं हॉस्टल वापस आ जाऊंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे तुम्हारे घर छोड़ने के बाद भी घर वाले तुम्हारे इशारों पर ही चल रहे हैं। इसकी बातों पे ध्यान मत देना। कुछ चीजें और कुछ लोग कभी बदलेंगे नहीं सही। जैसे ये पत्र लिखा, ये कभी नहीं बदलेगी। और तेरे लिए हमारे दिल में जो प्यार है सही, वो भी कभी नहीं बदलेगा। हम सब बहुत खुश हैं कि तू घर वापस आ रही है। मैं अभी तेरा सामान पैक करती हूँ। और आपका ये भाई आपकी बुक्स पैक करने जा रहा है। विराट सर को क्या हुआ होगा? वो सच में बीमार तो नहीं? पापा प्लीज उनका ध्यान रखना। आई, आ गए। मोहित, सही कैसी है? और तुमने वहां से फोन क्यों नहीं किया? हमारी बात क्यों नहीं करवाई सही के साथ? उस जंगली मुर्गी ने बात करने से मना कर दिया होगा। अब मोहित उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उससे फोन तो नहीं करवा सकता ना। मोहित, कैसी है वो? उसके बारे में सोच सोचो तो मैं मरी जा रही हूँ। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। आपकी लाडली बहू खुद यहाँ चवान निवास आ रही है। क्या कहा तुमने? वो सही वापस यहाँ आ रही है? आहो, ऐकता है ना, बहुत ठोस जमा के गई थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो वापस परत रिटर्न हमारे ही यहाँ पे आ रही है। वहिनी, आता बघून घ्या काय करायचं ते। मस्त मस्त खेल बना रखा है इस लड़की ने। ये ना सही का सबसे पसंदीदा खेल है। पहले घर छोड़कर चले जाओ और फिर जब हॉस्टल में अकेले ना रहा जाए, दुनियादारी ना झेली जाए, तो फिर बीमार पड़ जाओ और इस घर में वापस लौट आओ। सही आ गई। सही आ गई। सही तू ठीक तो है ना? तू कितनी कमजोर लग रही है। बेचारी अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। इस घर में हर एक जन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर किसी को भी सही से कोई भी उल्टी सीधी बातें करनी है तो प्लीज अपने अपने कमरे में चले जाइए।
सही अभी कहने सुनने की हालत में नहीं है। सही, तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? पता है तुम्हारे लिए कितना परेशान थे हम लोग। बाबा, कान तरस गए थे मेरे मुंह से बाबा सुनने के लिए। मीना थोड़ा पीछे हटिए ना, मुझे भी इसे गले लगाना है। मेरी बच्ची। भाई सही, तुम्हें तो तेज बुखार है। कहाँ है सम्राट? तुम इसे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए क्या? मामी ये तो घर आने के लिए भी राजी नहीं थे। अभी से कोई ब्लड टेस्ट करवाने हैं, पर मैंने सोचा कि पहले इसे घर ले चलता हूँ। एकदम ठीक किया तूने सम्राट। अपने घर पे थोड़ा आराम करेगी, मेरे साथ रहेगी, अश्विनी काकू के हाथ का बना हुआ अच्छा अच्छा खाना खाएगी ना, तो सही को थोड़ी ताकत आएगी। परिवार वालों के प्यार से अच्छी दवाई और क्या हो सकती है? सही तू ऐसा बोलती थी ना, है ना? अश्विनी, सही की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे यहाँ ही खड़े खड़े बातें करेगी। अंदर ले आ। इनकी तबीयत काफी खराब है। इन्हें बुखार कब से है? ये तो मुझे नहीं पता डॉक्टर। आपको ये भी नहीं पता इन्हें बुखार कब से है? आप इनकी वाइफ हो ना? डॉक्टर वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड ना काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते हैं और मैं भी अभी अभी माँ बनी हूँ, तो ज्यादा ध्यान बच्चे पे ही रहता है, इसलिए। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपको अपने बच्चे के साथ साथ अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइप का फीवर काफी खतरनाक है और इस शहर में काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो फिर अब इनके कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अगर इनका फीवर तब भी कम नहीं होता है तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इनकी जान को कोई खतरा है क्या? देखिए, ये ब्लड रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? सही देख रही हो ना तुम? देखो कितना दर्द है, कितना दर्द में हूँ मैं। याद आ रही है तुम्हारी से, याद आ रही है। आई, अब जब अगर सही भाभी घर वापस आ ही गई, फिर तो घर का काम भी यही करेगी, है ना? तुझे ऐसा लगता है? हाँ, इसकी सेहत, हालत, तबीयत देखकर ये कुछ नहीं करने वाली। ये तो महारानी आई है, सारे काम हमसे करवाएगी। That is वो उस श्रुति का फिर से कोई फोन तो नहीं आया? उस बेशरम औरत का नाम मत लेना इस घर में। उसने जो किया है उसे तो जेल में होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। काकू, आप श्रुति को क्यों बुरा भला कह रही है? इसमें श्रुति की क्या गलती है? उसने तो विराट सर से प्यार किया ना, और विराट सर ने उससे शादी भी की, दोनों का बच्चा भी है, और अब तो उनकी शादी लीगल भी है। और बाकी दीदी बता रही थी कि श्रुति ने फोन करके बताया कि विराट सर की तबीयत ठीक नहीं है। इससे तो यही पता चलता है ना कि वो विराट सर से कितना प्यार करती है। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि विराट सर की तबीयत ठीक हो।